नमस्कार। हमारा आज का विषय है अकाल मृत्यु होने पर आत्मा की मुक्ति कैसे होती है। बहुत सारे हमारे जो शुभचिंतक हैं उनका यह एक प्रश्न आया है, तो आज उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अकाल मृत्यु जो है दो परिस्थिति में होती है। पहला तो वह है जिसमें हमारा वश नहीं होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई जंगली जानवर आपके ऊपर आक्रमण कर देता है जिससे आपकी मौत हो जाती है, या फिर ऐसा समझिए कि कुछ बीमारी वगैरह हो गया है, उस बीमारी के वजह से आपकी मौत हो जा रही है। फिर ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति जो है वो आपको मार देता है, किसी युद्ध में आपकी मौत हो जाती है, ठीक है। या फिर कुछ प्राकृतिक आपदा आ गया हो, जैसे कि कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गया, या कुछ भी कारण है जिसके वजह से आपकी मृत्यु हो गई हो, तो इस परिस्थिति में इसको अकाल मृत्यु बोला जाता है। अकाल मृत्यु का मतलब है बिना काल का, समय नहीं आया है मृत्यु आने का, समय से पहले जो मृत्यु होता है उसको अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो यह तो एक उदाहरण हम दिए जिसमें हमारा वश नहीं होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो हम कुछ उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं अभी। और दूसरा जो है वह है जिसमें हमारा योगदान रहता है, हम स्वेच्छा से, मतलब क्या होता है, हम अपना प्राण खुद लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सुसाइड कर लिया किसी ने। तो अकाल मृत्यु होने के बाद में उस आत्मा का क्या हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारा विषय ही आज यह है कि आत्मा का मुक्ति कैसे होता है। तो कोई भी मृत्यु होता है, चाहे अकाल मृत्यु हो या समय के साथ मृत्यु हो, उसमें आत्मा तो बाहर आती ही है, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे कि उसमें आत्मा का क्या होता है। तो हम अकाल मृत्यु का बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा समय लेंगे कि जो सकाल मृत्यु होता है, मतलब सही समय पे जिसका मृत्यु होता है, तो उसका आत्मा का क्या होता है, पहले हम वो बात कर लेंगे, ताकि जो अकाल मृत्यु में जो आत्मा होता है वो समझने में हम लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो जब सही समय पर अगर किसी का मृत्यु होता है, तो मृत्यु से पहले ही क्या होता है कि यमदूत वहां पर पहुंच जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि जब भी आत्मा बाहर निकलता है शरीर से, तो वह आत्मा जो है यमदूत जो है सो अपने पास रख लेते हैं, मतलब उनके कस्टडी में वो आत्मा चला जाता है, और वह आत्मा उनके साथ, मतलब जहां पर मृत्यु हुई है उस स्थान पर 12 दिन तक रहता है, और 13वें दिन वहां से उस आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर के रूप में उसको ले जाते हैं, और जहां पर यमलोक है वहां पर जाकर के उसको छोड़ दिया जाता है। तो आत्मा का मुक्ति का मतलब है उस आत्मा को सही स्थान पर जाकर के छोड़ देना, ठीक है। तो यह तो हम बात किए जिसका सही समय पर मृत्यु होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जिसको अकाल मृत्यु हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है कि यहां पर यमदूत नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो उस आत्मा को संरक्षण देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या वर्णन किया गया है हमारा गरुड़ पुराण में, कि जब उस आत्मा को कोई संरक्षण देने वाला नहीं है, तो आत्मा जो है इधर उधर भटकते रहता है, कभी सूक्ष्म में जाता है, कहीं शून्य में जाता है, मतलब वो कहां जाता है इसका किसी को पता नहीं होता है। वह पथ विहीन हो जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि आगे हमको क्या करना है। वो परेशान रहता है अपने मुक्ति का, मतलब वो अपना रास्ता तो ढूंढता है कि हमको कहां जाना है,
लेकिन उसको रास्ता मिलता नहीं है। ठीक, तो इसके लिए गरुड़ पुराण जो हम रेफरेंस ले रहे हैं, और उसमें एक ब्रह्म कांड है, जो उसका एक सेक्शन है ब्रह्म कांड, वहां पर इसका विस्तृत वर्णन किया हुआ है। उसमें ऐसा वर्णन है कि जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है, उसका सिर्फ श्राद्ध या पिंड देने से, जो पिंड मतलब क्या होता है, भोजन होता है, जो प्रेत को जो हम लोग खाना खिलाते हैं उस भोजन को हम लोग पिंड बोलते हैं। तो उसको दिया हुआ पिंड तथा उसके बदले में जो हम श्राद्ध करते हैं, वो किया हुआ टोटल जो सब कर्म है, वो उसका कोई फल नहीं होता है। मतलब जो भी पिंड होता है उसके पास पहुंचता नहीं है, जो भी दान किया जाता है वो उसके किसी काम का नहीं आता है। ठीक, ऐसा गरुड़ पुराण में हमारा वर्णन है। तब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि इस परिस्थिति में उस आत्मा का मुक्ति कैसे होता है। तो उसका मुक्ति के लिए एक रिचुअल्स है जिसको विधान बोलते हैं, वह है नारायण बलि। तो नारायण बलि के द्वारा क्या किया जाता है कि वह जो आत्मा है उसको दिशा दिया जाता है। नारायण बलि में क्या क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले तो क्या है कि जब शरीर से आत्मा निकल गया, तो जैसे कि हम पहले अभी बात किए कि वो कहां रहता है किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, तो नारायण बलि के द्वारा उस आत्मा को पहले तो ढूंढा जाता है कि वो कहां पर है। एक बार वहां जब आत्मा मिल जाता है तो फिर उसको जागृत किया जाता है, और जागृत करने के बाद में नारायण बलि जो विधि है उसके द्वारा उसको पथ प्रदर्शित किया जाता है। मतलब उसको रास्ता दिखाया जाता है आत्मा को कि आपको मतलब कहां जाना है, उस यम लोक में कैसे पहुंचना है। तो आप इसको अलग भाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जो नारायण बलि है वह एक रिमोट की तरह काम करता है, एक आत्मा को उसको सही स्थान पर पहुंचाने के लिए। ठीक है, जब भी अकाल मृत्यु होती है उस परिस्थिति में। तो यह तो हम बात किए जिसमें हमारा कुछ मर्जी नहीं होता है। जैसे कि हम बात किए कि दो तरह का अकाल मृत्यु है, तो एक है जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती है। ठीक, तो उसमें ये नारायण बलि जो है काफी कारगर होता है। लेकिन यहां पर कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ऐसा अकाल मृत्यु जो हमारे द्वारा किया हुआ है, जानबूझकर किया हुआ है, जिसको हम लोग सुसाइड बोलते हैं, आत्महत्या बोलते हैं, इस सिचुएशन में नारायण बलि भी उतना कारगर नहीं है। क्योंकि कारण क्या होता है कि आत्महत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो जो भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसका आत्मा जो है वो पाप के भार से इतना भारी हो जाता है कि वो कहां चला जाता है, उस आत्मा को ढूंढ पाना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है कि आत्महत्या जो है वो सबसे बड़ा पाप है। तो चूंकि वो आत्मा मिलता ही नहीं है, तो नारायण बलि के माध्यम से भी उस आत्मा को उसके सही स्थान पर पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहां पर दूसरा प्रश्न यह होता है, तो क्या उस आत्मा को कभी मुक्ति ही नहीं मिलती है? ऐसा नहीं है, उसकी भी मुक्ति होती है, लेकिन उसकी मुक्ति तब होती है जब उस व्यक्ति का जो जीवन काल का जो भी समय मतलब दिया गया है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसकी आयु जो है सपोज कीजिए कि 70 साल का है और वो 25 साल में ही वो सुसाइड कर लेता है, तो जब वह व्यक्ति 70 साल का जब हो जाएगा, जब उसका आयु खत्म होगा, उस समय फिर वो जो आत्मा है उसको अपना पथ दिखाई देना शुरू होगा कि अब हमको कहां जाना है। तो उस समय तक वो आत्मा जो है ऐसे ही भटकते रहेगा। तो बहुत लोग मतलब ऐसा बोलते हैं हम आत्महत्या कर रहे हैं जिससे हमारा अभी का जितना भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगा। देखिए, आत्महत्या से कभी भी कोई प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है, बल्कि यह और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
आपको आत्मा की शांति ही नहीं मिलती है। इसलिए भूल करके भी इसके विषय में सोचने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो बाकी जो अकाल मृत्यु है उसके बारे में जैसा कि हम बात किए कि नारायण बलि ही एक विधि है जिसके द्वारा आत्मा को सही जगह पे पहुंचाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हमारा कमेंट सेक्शन में जा करके अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कोई नया विषय आए तो वो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो हम बहुत ही जल्द आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।